How are you all? I hope all is well. Please stay your home. Today we are discussing about role of various professional for children with special need. For chapter 4 physical education and sports with children with special need. ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल के जो पार्ट पढ़ चुके हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था स्कूल काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी। अब नेक्स्ट वन आता है हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है कि डिसेबल स्टूडेंट को मींस आगे बढ़ाना या उसको परफेक्ट मोशन या परफेक्ट पोस्चर करना उसका या परफेक्ट जो मोटर स्किल होती है उन्हें इम्प्रूव कैसे करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर नीड टू determine the ability of student with special need। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या रोल है फिजिकल एजुकेशन टीचर का। जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेता है तो उसकी मसल नेचुरली ग्रोथ करती है, उन्हें कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी एक्टिविटी करता है तो मसल्स में चेंजेस आते हैं, मसल या मसल ग्रुप में चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे सपोज करो किसी भी बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, सपोज करो किसी के पैर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग उसका सेटअप या ट्रेनिंग सेटअप अलग होगा। ठीक है, किसी के हैंड में प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेनिंग सेटअप अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रेनिंग सेटअप अलग करते हैं हम। ठीक है, जिससे क्या है उसी पार्ट को हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, उसी पार्ट की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस की बात करो तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। आगे चलते हैं। दे ऑल्सो नीड टू डिटरमाइन मेजर टू बी इम्प्लीमेंटेड टू सपोर्ट देयर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। मीन्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक्टिविटी में जब बच्चे पार्ट लेते हैं तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ही मेजर कर सकता है उनकी जो एबिलिटी होती है। जैसे ऊपर भी लिखा है द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। देखिए, एक ना एक एबिलिटी हम सब में होती है और यहाँ भी डिसेबल स्टूडेंट में भी कोई ना कोई एक एबिलिटी होती है। जैसे सपोज करो अगर किसी को मीन्स माइनर प्रॉब्लम है, किसी को अगर माइनर प्रॉब्लम हैंड में है तो क्या लेग से वो अच्छी रनिंग कर सकता है। तो हमें क्या है उनकी एबिलिटी को मेजर करना है या एबिलिटी को एबिलेट करना है कि कौन सी एबिलिटी उनकी अच्छी है, उसी के अकॉर्डिंग उनका सेटअप तैयार होगा। ठीक है, यहाँ बताया गया इम्प्लीमेंट करते हैं हम मेजर टू बी इम्प्लीमेंट टू सपोर्ट देयर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। देखिए, सबसे पहले ट्रेनिंग वर्ड यूज होता है। ट्रेनिंग वर्ड जैसे हमने बात की थी डेफ ओलंपिक की या पैरा ओलंपिक की या स्पेशल ओलंपिक भारत की, उसमें क्या है जो हमारे एथलीट होते हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, अगर किसी बच्चे को या किसी एथलीट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं बात करूं वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात करते थे कि अगर उसकी कोई भी वीकनेस है तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से वो वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो यहाँ जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है, मीन्स जो उनका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स और फिटनेस में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करें। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मीन्स फिजिकल एक्टिविटी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। चलिए एडवांटेज की बात करते हैं। सभी के लिए एडवांटेज होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हो या डिसेबल स्टूडेंट हो। तो एडवांटेज क्या होंगे फिजिकल एक्टिविटी के। सबसे पहला एडवांटेज प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन्स फंक्शनिंग होगी, परफेक्ट ऑर्गन फंक्शनिंग स्मूथली होगी। ठीक है, बॉडी फैट कम होगा। ठीक है, बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होगा, मींस जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है, सप्लाई की परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर उनके माइंड में ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगी तो मेंटली डेवलप भी होंगे। और आपने देखा होगा अगर हम फिजिकली डेवलप हैं तो मेंटली हमारा बहुत अच्छा होता है, मेंटली भी डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी के और भी एडवांटेज है कि ना ही कोई इंजरी होने के चांसेस होते हैं अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और
फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इंक्रीज होता है, मींस बहुत सारे एडवांटेज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड टू इंप्रूव देयर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव कैसे करते हैं? चलिए, नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर कोई बिगनर है, अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात करता हूँ, कोई बिगनर है, तो बिगनर को क्या कराया जाता है? स्टार्टिंग में हम जो टास्क देते हैं बहुत लो टास्क देते हैं, जिससे वो इजीली उसे कर ले। क्यों देते हैं लो टास्क? अगर स्टार्टिंग में ही हम उन्हें हार्ड टास्क देंगे तो उस एक्टिविटी से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा या वो एक्टिविटी उनके लिए ओवरलोड हो जाएगी। तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर ऐसे शेड्यूल या ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे सेटअप्स लगाता है कि जो एक्टिविटी है वो एक रिक्रिएशनल की तरह हो और उससे उनकी फिटनेस पे भी इफेक्ट पड़े। जैसे मैं बात करूं, शटल रन की बात करूं, यहाँ शटल रन कराएंगे तो हम क्या है, शटल रन उनके लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होगी कि हमें बॉल उठा के लानी है, और उससे उनकी एजिलिटी भी इंप्रूव हो रही है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो ऐसे ऐसे हमें गेम्स या सेटअप्स लगाने हैं जिससे वो उन्हें इजिली भी कर लें और उनकी फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव हो। ठीक है, फिजिकल फिटनेस आपको पता होगा क्या होता है। फिजिकल फिटनेस हमने अच्छे से पढ़ा था। क्या होता है फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस मीन्स जो आपका डेली रूटीन वर्क होता है आप उसे तो इंजॉयफुली करते हैं, विदाउट फटीग कंडीशन, मीन्स बिना थके हुए करते हैं, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वर्क मिलता है आप उसे भी इंजॉयफुली करते हैं। तो वो क्या है? फिजिकल फिटनेस है। जैसे मैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट की बात करूं, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, तो ये सब इंप्रूव कराते हैं। ये सब इंप्रूव कराने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट सर्किट ट्रेनिंग बनाते हैं उनके लिए। डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग वर्ड क्यों यूज किया हमने? एक सेटअप लगाते हैं। जैसे सपोज करो नंबर 1 एक्सरसाइज, यहां लिख देता हूं मैं, नंबर 1 एक्सरसाइज आर्म्स एंड शोल्डर के लिए हो रही है, मीन्स उनका इफेक्ट आर्म्स एंड शोल्डर पे पड़ रहा है। नंबर 2 एब्डोमेन के लिए हो रही है। नंबर 3 लेग स्ट्रेंथ के लिए हो रही है। तो ये जो एक्सरसाइज का सेटअप है ये अलग अलग डिफरेंट मसल्स पार्ट को इंप्रूव कर रहा है। ये नहीं है कि पहली एक्सरसाइज भी आर्म्स एंड शोल्डर की और सेकंड एक्सरसाइज भी आर्म्स एंड शोल्डर की होगी। तो यहाँ हम उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव कर रहे हैं। आगे चलते हैं। दे हेल्प इन इंप्रूविंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये बहुत बड़ी बात होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अगर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप किसी भी गेम को बहुत अच्छे या इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं किसी गेम की, चलिए हम बात कर रहे थे हैंड आई कोऑर्डिनेशन की। हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में कोई बच्चा आता है, जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन हम चेक कैसे करते हैं? अगर सपोज करो किसी को कैचिंग करा रहे हैं तो कैचिंग करने में क्या है, हैंड और आई का दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इंप्रूव कैसे कराते हैं? इंप्रूव कैसे कराएंगे हम? प्रैक्टिस करा के, ठीक है, या एक चीज पर फोकस करके। देखिए अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव नहीं होता है। जैसे सपोज करो मैंने अभी शटल रन की बात की है। शटल रन में क्या है, हम रनिंग करके जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर कोई भी वुडन ब्लॉक्स रखें या कोई भी बीन बैग्स रखें या बॉल रखे, तो यहाँ से जब रनिंग करके जाता है एथलीट तो यहाँ के आंखों से देखता है कि यहाँ बीन बैग्स रखा है और हैंड से उठाता है। तो यहाँ से हम उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर रहे हैं। ये कैसे इंप्रूव होता है? ये रेगुलर प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं। वैसे भी स्टूडेंट, या मैं अर्ली एज या बात करूं लेट चाइल्डहुड में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम कहाँ होती है जाके? फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है जाके आपकी एडोलसेंट एज के बाद में, ठीक है, जब हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है। देखिए स्टार्टिंग में हमारी मसल्स कैसी रहती हैं? सॉफ्ट रहती हैं। जहां आपकी मसल्स हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, जहां आपकी मसल्स हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जा रही है। यहाँ हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज भी करते हैं फिजिकल टीचर योगा आसना। यहाँ हम रिकमेंडेड करते हैं योगा आसना। योगा आसना से क्या है, योगा आसना से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे मैं बात करूं चक्र आसना है, हल आसना है, तो इन आसनों से क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन है मस्कुलर स्ट्रेंथ।
देखिए डिसेबल स्टूडेंट है, इन्होंने कभी भी कोई भी वेट कैरी नहीं किया है। आपको भी पता होगा अगर हमें मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड क्या है मसल्स स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का? वेट ट्रेनिंग। ठीक है, यहां हम वेट ट्रेनिंग का भी लेते हैं। मींस वेट ट्रेनिंग क्या मींस लाइट वेट ट्रेनिंग कराते हैं, ये नहीं कि हैवी वेट ट्रेनिंग कराएंगे। स्टार्टिंग में जैसे हाफ केजी से आर्म कर्ल करा रहे हैं तो बाइसेप की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या है लोड को इंक्रीज करते हैं। देखिए ट्रेनिंग का एक रूल होता है, या प्रिंसिपल्स की बात करूं, ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें जो लोड होता है, लोड हम धीरे धीरे देते हैं। मींस जो हमारा जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में ये आर्म कर्ल 1 केजी से कर रहे हैं तो क्या है 10 डेज 1 केजी ही रहेगा वेट। ठीक है, 10 डेज के बाद हम 2 केजी कर सकते हैं, वो भी उस स्टूडेंट की एबिलिटी देख के। नेक्स्ट आता है इंडोरेंस। ठीक है, इंडोरेंस एंड इवन कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी आपके हार्ट और लंग से रिलेटेड है। तो क्या है इंडोरेंस इंक्रीज कैसे करते हैं? इंडोरेंस परफेक्ट इंक्रीज करने के लिए हम एरोबिक एक्टिविटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक एक्टिविटी क्या है? एरोबिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें इंटेंसिटी मीन्स हमारी स्पीड स्लो रहती है। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो स्पीड स्लो रहती है और जो टाइम ड्यूरेशन होता है एक्टिविटी का वो लॉन्ग होता है। जैसे मैं बात करूं जॉगिंग कर रहे हैं 2 या 3 किलोमीटर जॉगिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जॉगिंग में हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं पर टाइम पीरियड ज्यादा होता है। तो जॉगिंग करने का क्या एडवांटेज है? हमारा कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्रीज होता है। मींस हार्ट की फंक्शनिंग आपकी इंक्रीज होती है। आगे चलते हैं, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो गई। आपको इंडोरेंस पता है, इंडोरेंस क्या है? फटीग कंडीशन में अगर हम कोई भी वर्क करते हैं वो हमारा इंडोरेंस होता है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ पता है कि किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, इसके अगेंस्ट मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या है? मींस रेजिस्टेंस हुआ, ये हम स्ट्रेंथ का वर्क कर रहे हैं इसके अगेंस्ट फोर्स लगा के। ठीक है, अब आता है फिजिकल एजुकेशन। टीचर ऑल्सो प्रोवाइड सच फिजिकल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड विच मे हेल्प इन रिड्यूसिंग। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये एक दिव्यांग स्टूडेंट या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नहीं है, ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी है। ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी आपने भी प्रैक्टिकली देखा होगा जब आपकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है, प्रैक्टिकल क्लास होती है। तो सपोज करो आप स्टार्टिंग से स्कूल स्टार्ट हुआ है आपका 0 पीरियड के बाद में 1st पीरियड से, और 1st to 6th पीरियड आपके रेगुलर क्लास चल रही है। ठीक है, रेगुलर मेन सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, और 7th पीरियड अगर आपका सपोज करो स्पोर्ट्स का हुआ तो जो स्पोर्ट्स का पीरियड है या स्पोर्ट्स के पीरियड में जो भी आपने गेम खेले हैं, प्लेइंग किए हैं, उसके बाद आप अपने आप को फील कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेस और टेंशन थोड़ी रिड्यूस हुई है। देखिए फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है? देखिए बहुत से पर्सन होते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, बहुत से बच्चे होते हैं कि स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रही है? माइंड डाइवर्ट करती है। अगर हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो जैसे अगर सपोज करो मुझे कोई टेंशन है तो हर टाइम मेरा माइंड उसी टेंशन में चल रहा है। ठीक है, मेरा कोई काम नहीं हुआ है तो मेरा माइंड हर टाइम उसी में रहेगा, मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे ये काम करना है। बट जब हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो क्या होता है? वो टेंशन कुछ टाइम के लिए हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमारी स्ट्रेस होती है या टेंशन होती है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स चिंता। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहती है तो वो एंजाइटी बनती है। जैसे आपने सुना होगा चिंता चिता समान होती है। ठीक है, चिंता अगर होगी आपको माइंड में, आपके माइंड में कोई भी एंजाइटी वाली प्रॉब्लम होगी तो आप कोई भी वर्क इंटरेस्टेड होके नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेंशन एंड डिप्रेशन। मींस टेंशन और डिप्रेशन को भी रिड्यूसिंग करता है कौन सी? फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की फिजिकल एक्टिविटी। और ऐसे बच्चे अगर खुश ज्यादा रहेंगे, हैप्पीनेस रहेंगे तो ये ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए हम ऐसी फिजिकल एक्टिविटी डिजाइन करते हैं जिसे ये इंजॉयफुली करते हैं। मींस देखिए इंजॉयफुली क्यों बोला मैंने वर्ड कि ये उसे अपने उस टास्क को अपने पे हैवी नहीं मानते या उस टास्क को अपने लिए बोर नहीं मानते कि ये एक्टिविटी नहीं करते डेली डेली एक एक्टिविटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बास्केटबॉल का कि बास्केटबॉल रिंग है, नॉर्मल बास्केटबॉल रिंग क्या है? सीधा बास्केट हुआ, ना कोई म्यूजिक होगा ना कुछ होगा, पर इनके जो इक्विपमेंट होंगे
जैसे बास्केट हुआ, उसके बाद में नंबरिंग आएगी 1 गोल या 2 मीन्स 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, उसके बाद म्यूजिक प्ले होगा। तो इससे क्या है, ये मोटिवेट होते हैं खेलने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। द इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट विद स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड ऑल्सो हेल्प टू गिव स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स इन डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। चलिए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम की बात करिए, मैं अदर स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूं, ठीक है, स्पेशल नहीं नॉर्मल स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूं। हमारी जो सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर हमें उसी की सेंस नहीं है या वो ही हमारा लो है, तो हम किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते। अगर सपोज करो कोई बच्चा, अगर हम हाई जंप करा रहे हैं, सपोज करो कोई बच्चा जंप नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट क्यों करते हैं, जिससे वो कर सके। या आपने देखा होगा एक क्लासमेट को देख के दूसरा बच्चा भी उस एक्टिविटी को करने के लिए एक्साइटेड रहता है, उसमें भी एक कंपटीशन लग जाता है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यहाँ पर एक फिजिकल टीचर क्या कर रहा है, एक ग्रुप एक ही जैसा लेगा, मीन्स एक ही टाइप की डिसेबिलिटी कैटेगरी वाला ग्रुप होगा, उसको एक साथ एक्टिविटी कराएगा, ठीक है। तो उससे क्या एडवांटेज होगा, वो दूसरों को देख के करेगा और उसकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, या सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम के बारे में उसे पता पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। विच कैन बी इंपॉर्टेंट एज स्टूडेंट विद स्पेशल नीड मे ऑफ्टन फील आइसोलेटेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। प्लेयर होंगे, चलिए ग्रुप की बात करें हमने, कुछ प्लेयर अगर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ कोई रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम रखना जरूरी है। ये नहीं कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूं तो मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अपने माइंड से ये आइसोलेटेड या आइसोलेशन वाला वर्ड हटा देना है कि मैं अच्छी प्रैक्टिस करता हूं, मुझे कोई भी प्रैक्टिस की नीड नहीं है, ठीक है। मीन्स रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और रिमूव मीन्स कुछ पर्सन होते हैं कि हाँ मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की, आज मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मैं कल प्रैक्टिस नहीं करूंगा, नहीं, वहां रेगुलर प्रैक्टिस देखी जाएगी। अपने आप को रिमूव नहीं करना है ग्रुप से, अपने आप को नहीं हटाना है। चलिए ये थी पॉजिटिव थिंकिंग। अब मैं नेगेटिव थिंकिंग की बात करता हूँ। सपोज करो डेली एक प्लेयर का डे नहीं होता है, कि डेली स्पोर्ट्स गेम हो रहा है, मैचेस हो रहा है, आपने भी देखा होगा डेली विराट कोहली ही नहीं खेलता, सारे रन विराट कोहली ही नहीं मारता। तो यहाँ जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं, डिसेबल स्टूडेंट बहुत इमोशनली होते हैं, आपने देखा होगा बहुत इमोशनली होते हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाते। तो सपोज करो एक प्लेयर एक दिन परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, एक दिन एक बच्चा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो उसे अपनी सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम होना चाहिए, उसे अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उसका कॉन्फिडेंस लो होगा तो उसके जो टीममेट है या उसके जो डिसेबल पर्सन है या दोस्त है या कोई भी उसके टीममेट है, उनपे उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो कोई कैप्टन ही है, अगर कैप्टन 0 पे आउट हो गया है, तो ये नहीं कि वो अपने शोल्डर डाउन करे, ठीक है, हो जाता है कभी कभी 0 पे भी प्लेयर आउट हो जाता है, तो ये नहीं कि शोल्डर डाउन करे या अपने आप को रिमूव करने की कोशिश करे या उस एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करे। जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है मैं अच्छा नहीं खेलने पा रहा, मैं नहीं खेलूंगा आगे से, ऐसी थिंकिंग ना रखे, सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम रखे। मीन्स अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। ठीक है डेली आपका दिन नहीं होता, डेली आपने देखा होगा हर गेम में डेली एक ही प्लेयर नहीं चलता, कभी कोई प्लेयर चलता है, कभी कोई प्लेयर चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दे ऑर्गेनाइज वेरियस फिजिकल एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट विद द ग्रुप। जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो एक ग्रुप में होती है। जैसे आपने देखा होगा हमने पैरालंपिक की बात करी, डेफ ओलंपिक की बात करी, बहुत सारे गेम है एक साथ, ठीक है, ग्रुप में कराते हैं, ग्रुप गेम कराते हैं, इंडिविजुअल गेम कम होते हैं। ग्रुप गेम क्यों करा रहे हैं, हम सोशली भी फिट कर रहे हैं उन्हें, टीम यूनिटी ला रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। जो वेरियस हम एक्टिविटी करा रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी, वो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन को प्रमोट करने के लिए करा रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने बोला ठीक है कि ग्रुप की बात की कि ग्रुप में एक्टिविटी कराते हैं, सॉरी, बट जो फिजिकल एक्टिविटी हम करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज हम फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं कि जो स्पेशल चिल्ड्रन को प्रमोट करे। प्रमोट कैसे करना है, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ कब इंप्रूव होगी, जब वो रेगुलर कंपटीशन या रेगुलर किसी भी इवेंट में पार्ट लेंगे, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है। मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहुत बड़ा रोल है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये देखिए फिजिकल और मेंटल दोनों इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, फिजिकल और मेंटल दोनों इंप्रूव कर रहा है।
वैसे हमारे और भी प्रोफेशनल हैं, पर और प्रोफेशनल में ओनली एक ही वर्ड यूज होता है, कोई मेंटली इंप्रूव कर रहा है, कोई फिजिकली कर रहा है, ये ओवरऑल इंप्रूव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट वेरियस प्रोफेशनल की बात करते हैं हम। ठीक है, प्रोफेशनल की बात करते हैं हम, स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट में क्या करते हैं, देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे होते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, मीन्स वो डिसेबिलिटी की वजह से ही होती है। कुछ बच्चे डिसेबिलिटी की वजह से परफेक्ट नहीं बोल सकते, जैसे कुछ बच्चे मीन्स उनकी टंग स्लिप हो जाती है, या टंग की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बोल पाते, या मैं बात करूं कुछ बच्चे रुक रुक के मीन्स हकला के बोलते हैं, कुछ बच्चे तोतले बोलते हैं, या कुछ प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पाते, प्रॉपर स्पेलिंग या प्रॉपर कम्युनिकेशन या प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाते। उसी के बारे में हम बात करेंगे स्पीच थेरेपिस्ट में। ए स्पीच थेरेपिस्ट इज इन स्कूल प्रोवाइड ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में जब हमने वेरियस प्रोफेशनल स्टार्ट किया था ये टॉपिक, तो उसमें हमने देखा था फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी क्या है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ही दे रही थी। फिजियोथेरेपी किसका ट्रीटमेंट दे रही थी कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, या किसी बॉडी पार्ट की प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, फिजियोथेरेपी कर रहे थे। यहाँ हम किसके लिए यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट, स्पीच थेरेपी मीन्स कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है या बोलने की प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाते, तो उसके लिए हम एक थेरेपिस्ट का यूज कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं, तो वो एक्सरसाइज भी कराते हैं उनके लिए। उसी के बारे में सपोर्ट एंड केयर फॉर स्टूडेंट, यहाँ पर उन्हें वो सपोर्ट भी दे रही है, उनकी केयर भी कर रही है, कि जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर रही है कि किस वजह से प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत किस वजह से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद स्पेशल नीड हु हैव डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन, स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड टू गेन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं, देखिए इनमें एक और प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी स्टूडेंट होते हैं कि इनको एक टाइप का डिसऑर्डर भी कहते हैं कि वो सबके सामने नहीं बोल पाते, ये भी कह सकते हैं। पर कुछ बाय बर्थ उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि टंग की प्रॉब्लम होती है, टंग इरेगुलर होती है, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो टंग की, उसकी वजह से भी होती है। तो ये स्पीच थेरेपिस्ट क्या करती है, उसे आइडेंटिफाई करती है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, और ये ठीक भी कर देते हैं, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट में अलग अलग ट्रेनर होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि स्पेशली उन्हीं पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसी पे वर्क करते हैं। लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, वर्ड्स एक साथ नहीं बोल पाते हैं ये बच्चे, तो क्या है उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं या थेरेपी देते हैं इस टाइप की, या कुछ भी एक्सरसाइज करा के उन्हें और बच्चों की तरह बोलने की कोशिश कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर दोज स्टूडेंट हु फेस डिफिकल्टी। देखिए अगर बोलने में प्रॉब्लम है, जैसे मैं टंग की बात कर रहा था, टंग मीन्स कुछ बच्चे होते हैं वो हकला के बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो तुतला के बोलते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं एक वर्ड बोल सकते हैं मीन्स कंटिन्यू वर्ड्स नहीं बोल सकते, तो वो क्या स्पीच थेरेपिस्ट क्या कर रही है, उनकी हेल्प कर रही है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, उसी टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है जिससे जो उनकी डिफिकल्टी है मीन्स कम्युनिकेशन वाली डिफिकल्टी है उसको ठीक किया जाए, मीन्स जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स और सेइंग वर्ड। देखिए इसमें भी बोला है साउंड्स और सेइंग वर्ड, मीन्स कुछ बच्चे होते हैं वो वर्ड्स ठीक से नहीं बोलते, करेक्ट स्पेलिंग्स यूज नहीं कर पाते, या जो उनकी प्रोनाउंस आती है वो करेक्ट नहीं आती। तो इसमें क्या स्पीच थेरेपिस्ट में क्या सिखाया जा रहा है कि वो वर्ड्स सही से बोले, सही उनकी प्रोनाउंस हो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है इनकरेक्टली वर्ड इनकरेक्टली वाली प्रॉब्लम है, या हकलाने वाली प्रॉब्लम है, या तोतले वाली प्रॉब्लम है, उसको ठीक करा जाए। मीन्स अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो ये नहीं कि उसकी मजाक बनाई जाए या मजाक उड़ाई जाए, तो ये स्पीच थेरेपिस्ट क्या कर रही है, उन बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या ऐसा सेटअप तैयार करते हैं हम कि जिससे जो उनकी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, उनको ठीक करा जाए। ठीक है, अगर ये ठीक हो जाएगी तो इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। क्यों होगा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की कि क्यों होगा इंप्रूव? अगर देखिए अगर हमारी कोई भी वीकनेस है, अगर वो हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा ऑटोमेटिकली
सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने देखा अगर नॉर्मल लाइफ में सबसे पहले हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारी कौन सी स्किल देखी जाती है, कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। अगर हमारी वो ही वीक है, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल ही वीक है तो हमारा सेल्फ स्टीम लो होगा। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट या इस कैटेगरी के जो डिसेबल स्टूडेंट है हमारे, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने से क्या होगा, उनकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कुछ बच्चे होते हैं वो मेंटली बहुत फिट होते हैं पर उन्हें स्पीच मींस बोलने में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो आंसर नहीं दे पाते। तो अगर ऐसे बच्चों को हम ठीक कर देंगे या इनकी हेल्प करेंगे या इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के जो भी डिफिकल्टी है उसको ठीक कर देंगे, तो क्या होगा, ये अच्छे से आंसर देंगे और ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट वन है आपका वेरियस रोल्स में स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं। स्पेशल एजुकेटर और एजुकेशन टीचर ऑफ्टन हैज स्टूडेंट विद वेरिंग लर्निंग, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटी। ये थे, इसमें क्या है, ये जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं किस पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले लर्निंग। बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कि एक आपने देखा होगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है। यहाँ हम दिव्यांग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इन्हें लर्निंग में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे हम साथ के साथ लर्न कर लेते हैं, इन्हें थोड़ा टाइम लगता है लर्न करने में। तो ये जो स्पेशल एजुकेटर है कहाँ वर्क कर रहे हैं, उनके लर्निंग पे। मेंटल मीन्स वो मेंटली फिट रहे, मेंटली उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेंटली कोई भी स्ट्रेस ना हो, फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, फिजिकली एंड इमोशनल एबिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, पहला लर्निंग है, सेकंड मेंटल है, थर्ड फिजिकल है एंड इमोशनल एबिलिटीज इंप्रूव कर रहे हैं। अगर देखिए ये चारों एबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है तो हमारा ऑटोमेटिकली मींस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। आगे चलते, दे मे असिस्ट स्टूडेंट्स with special need in the areas of physical skill, physical skills की बात हुई है, learning through play, communication, improving social emotional skill. They also create a apply circular and activities to meet requirement. देखिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम सर्कुलर बनाते हैं या सर्कुलर डिजाइन करते हैं या जो भी शेड्यूल देते हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही देते हैं। उसमें क्या क्या है, देखिए प्ले है, गेम है, कम्युनिकेशन की बात हुई है, इंप्रूव सोशल एंड इमोशनल, सोशल एंड इमोशनल। देखिए हमें यहाँ सोशली भी फिट करना है, हमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके बाद वो इमोशनली हो गए, ज्यादा इमोशनली हो गए। अगर हम इमोशनली होते हैं तो एक तरह की स्ट्रेस हमारे अंदर आ जाती है, स्ट्रेस और टेंशन आ जाती है। तो स्पेशल एजुकेटर ओवरऑल मींस ओवरऑल जैसे मैंने बात करी लर्निंग पे वर्क कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल इन सब पे वर्क कर रहा है और इन बच्चों के अकॉर्डिंग या इन बच्चों की एबिलिटी को देखते हुए कोई भी एक्टिविटी इन्हीं के अकॉर्डिंग डिजाइन करता है, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं अपने सर्कुलर। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 4 आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में जो भी टॉपिक यूज हुए या जो भी टॉपिक हमने पढ़े उनको हम रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर 4 का। ठीक है, आज के जो टॉपिक थे आपके वेरियस रोल ऑफ प्रोफेशनल का वो एंड हो गया है। ठीक है।